ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए लवर्स, नेक्स्ट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ वैंड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वाओ नाइट ऑफ कप्स। कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं आज, बड़ी प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। तो अभी मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक तीसरा नाइट भी आ गया, नाइट ऑफ वैंड्स। हर तरफ एनर्जी, इतनी इतनी प्यारी एनर्जी। मुझे कोई क्लैरिफिकेशन की आज नीड नहीं हो रही यहाँ पे। देखिए लवर्स, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं और आपके पर्सन इस कनेक्शन को फील कर गए हैं, समझ गए हैं। उन्हें ये समझ आ गया है कि आपसे कोई एक बर्थ का कनेक्शन नहीं है, ये जन्मों का नाता है। तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये चैनल सॉन्ग है आपके लिए। आज ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी व्यूअर ने पूछा था, बोला था कि आप प्लीज़ चैनल सॉन्ग भी बताया कीजिए। तो जब चैनल होता है सॉन्ग तभी तो बताऊंगी। तो आज ही पूछा है और आज ही मुझे ये चैनल सॉन्ग आ गया, तो ये उसी व्यूअर के लिए होगा। तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड होने का मीनिंग है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं और आपका रिश्ता पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है और डिवाइन की कस्टडी में है। डिवाइन इस रिश्ते को एक पल के लिए भी अलग या बिखरने नहीं देंगे। आपको अगर बिखराव दिख रहा है तो वो सिर्फ ये इल्यूज़न है। वो आपको लग रहा होगा कि वो अलग हैं, आप अलग हैं, लेकिन आपका रिश्ता हमेशा से प्रोटेक्टेड था और हमेशा रहेगा। इस बात का एहसास आपके पर्सन को भी हो गया। जब आप दोनों दूर हुए ना, तब आपके पर्सन को आपकी और ज़्यादा याद आने लगी। तब आपके पर्सन को कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होने लगे। तब आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे उन्हें हर जगह आप ही दिखने लगे। आपसे रिसम्बल करते लोग बहुत दिखने लगे, आपका नाम बहुत दिखने लगा, ड्रीम उनको आपके बहुत ज़्यादा आने लगे। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे है या ख़त्म हो गया है, तो वो पर्सन इतना इतना क्यों, उसका नाम, उसका चेहरा, ये सब चीज़ें इतना सामने क्यों आ रही हैं। वो इसीलिए आ रही थी कि डिवाइन उनको बता रहे थे कि ये रिश्ता ख़त्म हो नहीं सकता, किसी की हस्ती नहीं कि ये रिश्ता ख़त्म किया जा सके। तो इस बात का एहसास इनको हो गया है। मुझे इनकी कंप्लीट अवेकनिंग होते हुए दिख रही है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम सोलमेट हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम एक ही सोल हैं। अगर आप सोलमेट हैं तो उन्होंने ये सोलमेट जर्नी भी एक्सेप्ट की है। उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, उन्हें ये एहसास हो चुका है कि आपका इनका रिश्ता दुनिया से बाहर का रिश्ता है। ये ऐसा रिश्ता है जिसकी जितनी, इस रिश्ते की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। ये जो रिश्ता है इस धरती पे कुछ खास करने आया है। यानी आप लोग इस रिश्ते में बंध के कुछ खास करने आए थे, माँ धरती के लिए कुछ करने आए थे। इन सारी बातों का इनको एहसास हो चुका है और यानी अब कोई डाउट नहीं रहा, कोई इल्यूजन नहीं रहा कि आपके और इनके बीच में बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। ये सिर्फ इसीलिए स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोग सोलमेट हैं। और मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ट्विन फ्लेम का आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोलमेट नहीं है, आप लोग सोलमेट भी हैं।
आप लोग खुद आपको पता होगा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी अवेकनिंग हो चुकी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट है। आपको पता होगा कि आप ट्विन फ्लेम है या सोलमेट हैं, और यही अवेकनिंग अब आपके पर्सन की हो गई। हो सकता है आप में से कोई व्यूअर ये जानना चाह रहे होंगे, जिनके मन में ये सवाल होगा कि मेरे पर्सन की अवेकनिंग हुई या नहीं हुई, अगर हुई है, हो रही है, तो कहाँ पहुँची है। हो सकता है आपको साइन मिल रहे होंगे कि आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू हो गई है, तो ये अवेकनिंग कहाँ पहुँची है। ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। जब आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन चल रहे होंगे, इसीलिए आपको ये वीडियो दिया गया है। डिवाइन ने इसीलिए ये सारे मैसेजेस दिए हैं, ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सन की अवेकनिंग कहाँ पहुँची नहीं है। आपके पर्सन की अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है। कंप्लीटली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वी आर ट्विन फ्लेम, वी आर सोलमेट। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इसकी दिव्यता, इस रिश्ते की जो दिव्यता है, जो ऑनेस्टी, जो अनकंडीशनल लव है, ऐसा मतलब ऐसे रिश्ते, जब डीएफ को भी पता चलता है ना कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, हम एक ही सोल हैं, तो वो भी, उसके पैर भी ज़मीन पर नहीं पड़ते हैं। हमारी खुशी के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते हैं, तो वही इनका हाल हुआ है। इनके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड देखिए, ज़मीन पे क्यों नहीं पड़ रहे, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही थी, दिमाग से निकल रहा था, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि आगे कार्ड भी ऐसा ही है कि पैर ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं। घोड़ा उठाया और चल दिए कि अरे ये तो मेरी ट्विन फ्लेम है, ये तो मेरी सोलमेट है, मुझे तो इसकी तरफ ही जाना है, कौन रोक लेगा अब मुझे। 12 यहाँ आया है, मिररिंग हो रही है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें इनके बारे में, क्योंकि 12 डेज में आपकी इनसे बात होगी। ये आपको विजिट के लिए बुला सकते हैं और सरप्राइज़ ज़रूर देंगे। और इतने ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, इनकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि गति देखो इनकी, इस घोड़े की गति देखो, इतनी स्पीड, जितने इनमें स्ट्रेंथ है, वो पूरी स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, आपको चेज करने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए। ये अब आपको ज़बरदस्त तरीके से फॉलो कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं। आप कुछ ना, देखिए, अगर एक पर्सन कोई सवाल करता है, जैसे आपने सवाल किया, आपके मन में ये चल रहा था कि मेरे पर्सन की अवेकनिंग कहाँ पहुँची है, तो इनके मन में भी क्यूरियोसिटी थी। जब इन्हें पता चला कि हम एक ही सोल हैं, हम इतने डिवाइन कनेक्शन में हैं, जब इनको पता चला, तो इनको भी इसी तरीके से गाइड किया जा रहा था। तो इनको जो गाइड किया जा रहा है, उसको ये क्विक रिएक्ट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट करके तुरंत एक्शन भी ले रहे हैं उस पर। इन्होंने एक्शन ले लिया है कि अगले, मतलब डिसीजन ले लिया इन्होंने कि अगले 12 डेज में मुझे मेरे पर्सन को अप्रोच करना ही करना है। और उसके लिए इन्हें हो सकता है, अगर आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस अगर नहीं है, तो आपकी इनसे विजिट हो सकती है। और कैसे, कहाँ विजिट होगी, ये सब भी इन्होंने प्लान किया है। और हमारी विजिट के रास्ते में कोई आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये भी एनर्जी है इनकी कि छोड़ना, क्योंकि घोड़े पे बैठे हैं, स्पीड से भागे हैं और साथ में स्वॉर्ड लिए कि बीच में कोई आना भी नहीं चाहिए। कोई बीच में आया तो समझ लो मुझे कोई, अब इस बार मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता। इस एनर्जी में ये आ चुके हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपने इनको ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दिया है। और इस रिश्ते को जब डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल, इस कार्ड पे देखिए एंजल हैं, इस रिश्ते को संभाल रहे हैं, तो फिर इनकी स्पीड को क्यों नहीं संभालेंगे। ये जिस तरह से भाग रहे हैं आपकी तरफ, क्यों नहीं संभालेंगे। और ये भाग किस लिए रहे हैं, एक ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट का ये सामना इस समय कर रहे हैं। ये काफ़ी स्पीड से आपकी तरफ चले थे, और जैसे ही आपकी तरफ चले थे, या तो चलने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए डिसीजन तो ये ले चुके हैं कि अगले, यानी नेक्स्ट 12 डेज में इनको आपसे यूनियन में आना है, इनको आपसे बात करनी है। ये इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है। अब इस डिसीजन को लेने के बाद में इन प्रेजेंट जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको भी पता चल गया। नेगेटिव एनर्जीज को पता सब रहता है, बस जीतना उनको कभी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी कभी जीत तो सकती नहीं है। वो तभी तक जीतती है जब तक उनके एग्जिस्ट को डीएफ एक्सेप्ट करती रहती है कि नेगेटिव एनर्जी है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तब तक नेगेटिव एनर्जी जीतती है। लेकिन जिस दिन डीएफ ये सोच जाती है, जिस दिन फेमिनिन एनर्जी ये सोच लेती है कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मेरे सामने कौन ठहरेगा, मैं ही काली हूँ, कौन सा रक्तवीर जो है जो मेरे सामने ठहर सकता है, जैसे डीएफ यानी फेमिनिन एनर्जी ये सोच लेती है, वैसे ही कोई डेविल एनर्जी कुछ नहीं कर पाती। तो ये इस स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। जरा ये देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इतनी बोलूँगी लाठियाँ चल रही हैं, लाठीचार्ज जो हो रखा है यहाँ पे। और ये लाठीचार्ज खत्म करने, ये किस स्पीड से आ रहे हैं, स्वॉर्ड लेके आ रहे हैं। इन लाठियों का जवाब इन्हें स्वॉर्ड से देना है। इनके पास दोनों वीपन है। वीपन मतलब एनर्जी के वीपन की मैं बात कर रही हूँ। स्वॉर्ड यानी बातों का, लॉजिक का भी इनके पास वीपन है, ज़बरदस्त है। और स्ट्रेंथ भी है, करेज भी इतना है कि आए कोई सामने बताती हूँ। तो ये रोकने वाले तो नहीं है। लोग ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें रोकने की कोशिश, इस स्पीड को कोई रोक पाएगा।
और ये स्पीड डिवाइन ने दी है, एंजल्स ने दी है इनको ये स्पीड, इस स्पीड को ये ऑब्स्टिकल्स, ये मैनिपुलेशन रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। ये फाइट करके, 5 नंबर है, चेंज का नंबर है, फाइट करके ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड देखिए, यहाँ पे तीनों को मैं एक साथ दिखा रही हूँ तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे ये इस स्पीड से चले हैं, कॉन्फ्लिक्ट आया, इनके पास स्वॉर्ड है, यहाँ पे भी ये फाइट कर रहे हैं, करेज यानी इनके पास साहस भी है और इनके पास अकल भी है। यानी कहते हैं कि होश में, यानी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अगर सिर्फ जोश में काम करोगे, होश में काम नहीं, मतलब कोई भी अगर आपने बहुत करेजियस आप हैं, साहस हिम्मत आप में है और आपने उस हिम्मत को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया, उसका प्लान नहीं किया अगर, तो फिर वो हिम्मत किसी काम नहीं आती है। फिर जो एनिमी होता है, जो अपोनेंट होते हैं, वो सक्सेस हो जाते हैं, उन्हें क्लू मिल जाता है क्योंकि सही वे में प्लान नहीं हुआ था। लेकिन इनमें ये चीज़ नहीं है, ये इतने स्मार्ट हैं कि ये जो भी प्लान कर रहे हैं, ये जो भी फाइट कर रहे हैं, मतलब सिंपल सा अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो ये जोश में होश नहीं खो रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं, ये ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने ओवरकम कर लिया है और वो सब इसलिए कर पाए हैं क्योंकि इन्होंने ये नहीं किया अरे मेरे अंदर ये स्टेमिना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इन्होंने ये ध्यान रखा कि मेरे अंदर ये स्टेमिना है, मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन सामने वाला कितना कर सकता है। सामने वाला भी कम मक्कार नहीं है, वो भी बहुत बड़ा बेकार व्यक्ति है, वो भी किसी भी लेवल तक मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इस लेवल तक मुझको और मेरे रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जिस लेवल पे ये नुकसान पहुंचा सकता है, उस लेवल पे मुझे इसके क्या जवाब लगाने हैं, कैसे इसको इसके वार पे पलटवार मुझे कर देना है। तो इन्होंने जोश में होश नहीं खोया है और यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है, जोश में होश ना खोना। इसी वजह से ये न्यू बिगनिंग कर पा रहे हैं, पेज ऑफ एंड्स, इसी वजह से इस रिश्ते में ये न्यू बिगनिंग कर पा रहे हैं। 11 नंबर है और न्यू बिगनिंग क्यों? यूनियन के लिए फर्स्ट स्टेप ये बढ़ा रहे हैं। अगर इन्होंने आपको इनका कोई पहले भी कोई स्टेप मिला होगा और वो आपको लगा कि इन्होंने तो पहले भी बोला था और नहीं आए, फिर ये इस बार ये जो बोल रहे हैं आपसे यूनियन में आने के लिए, वो झूठ नहीं बोल रहे, इस बार ये सच बोल रहे हैं। इस बार ये फाइनल डिसीजन लिए बैठे हैं कि इनको आपसे यूनाइट होना ही है। ये कुछ ना कुछ ऐसा स्टेबल आपको कमिटमेंट देने वाले हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओगे, आपको ये विश्वास हो पाएगा कि हाँ मेरा पर्सन सच बोल रहा है, इस बार मेरा पर्सन झूठ नहीं बोल रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड देखिए, नाइट ऑफ कप्स। ये जो न्यू बिगनिंग करेंगे ये प्यार से करेंगे, प्यार की करेंगे, लव की, इतने इमोशनल, इतना ज़्यादा प्यार आपके लिए, इतनी केयर। और ये जो लव, ये इनकी केयर जो आपको मिल रही है ना, ये आपको जस्टिस के तौर पे मिल रही है। डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत मनी स्पेंड, सब कुछ आपने इन्वेस्ट किया है इसमें। मुझे 1221 भी दिखा है, मुझे 1222 भी दिखा है। तो यानी ये कंफर्म है कि ये यूनियन आपका बहुत जल्द होने वाला है। इस ईयर में आपका ये यूनियन हो रहा है। अब आप इस ईयर का मतलब ये मत समझना कि 1 साल है, 1 साल नहीं है, यानी ये ईयर तो ख़त्म होने वाली है ना, 1 मंथ ही तो बचा है। तो इसमें आपका यूनियन हो रहा है। ओवरऑल आपको जब भी ये वीडियो मिला है उससे 12 डेज़ के अंदर कोई ना कोई मैसेज इनका आपको ज़रूर मिलेगा। ये जो आपसे जो बात करेंगे ना, बड़े कॉन्फिडेंट होके बात करेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट होके ये कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, बस इससे ज़्यादा किसी और चीज़ में हमें नहीं पड़ना है। इस तरीके की बातें और इतने कॉन्फिडेंस से ये बोल सकते हैं आपको कि जो हुआ सो हुआ, आज तो हम दोनों एक हैं, आज तो हम एक दूसरे के लिए हैं। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, किसके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। हम कोई भगवान थोड़ी हैं जो हम मिसगाइड नहीं हो सकते थे, लेकिन ईश्वर की ने कृपा की ना, हमारी गलतफहमियां दूर की ना, मुझे समझा तो दिया ना, मुझे सही रास्ता दिखा दिया ना। तो अब तो हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है। तो ये मुझे आपको मनाते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपसे जिद करते हुए दिख रहे हैं, आपसे कह रहे हैं नहीं मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, बस यही सच है। इसके अलावा इनको कुछ और ये आपसे मिन्नतें करते हुए मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। हाँ कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए है ना और तुम मेरे प्यार को ठुकरा दो, ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे इतना चाहा है, तुम कर ही नहीं सकते ऐसा। इस बात पे ये कॉन्फिडेंट है कि आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे। ये इनकी जिद है कि मुझे मतलब इनको आपको अपने फेवर में लेना ही है। और फेवर में इसलिए नहीं लेना है कि आपसे कोई बेनिफिट चाहिए, इसलिए लेना है कि आपको जस्टिस देना है। आपने बहुत झेला है, अब उन सारे जख्मों पे
इनको मरहम लगाना है, इनको प्यार देना है, इन्हें आपकी केयर करनी है। आपने बहुत दर्द सहे हैं ज़िंदगी में और अब आपका जीवन इन्हें खुशियों से भरना है, इसलिए ये ज़िद कर बैठे हैं। आप इनसे कहोगे कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बात नहीं कर सकती, मैं यहाँ बिज़ी हूँ, मैं वहाँ बिज़ी हूँ, तो कहें अच्छा ज़्यादा वीआईपी बन रहे हो, बात तो करनी है मुझे, अभी करनी है, अभी सुधारना है मुझे ये रिश्ता। ऐसी टोन मुझे पिक हो रही है इनकी। अच्छा तुमने ऐसा बोला तो बोला कैसे, बहुत हो गया, बहुत मैंने झेल लिया, माना कि मैंने बहुत गलती की है, लेकिन अब मैं मौका नहीं दूंगा, नहीं दूंगी किस्मत को कि जो फिर से तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। और तुम्हारी आप जब अगर ये कहोगे कि नहीं अभी नहीं आ सकते, हम अभी नहीं मिल सकते, आप छोड़ो, अब क्या करना, आप इस तरह कहोगे, आप इस तरह की बातें करोगे ना, तो ये कहोगे तुम्हारी ऐसी फालतू की बातों को मान लेने का मतलब है कि मैंने किस्मत को मौका दे दिया कि वो फिर से तुम्हें मुझसे छीन ले जाए। तो वो मौका मैं किस्मत को नहीं देने वाला, नहीं देने वाली। तो ये ज़िद करने वाले हैं। और देखिए तीसरा नाइट भी आ गया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ चुका, नाइट ऑफ कप्स भी आ चुका, नाइट ऑफ वेंड भी आ गया। नाइट ऑफ वेंड्स मतलब जोश, एनर्जी इतनी है, घोड़े पे सवार होके चल दिए। वहाँ घोड़े पे सवार हुए थे कप लेके, यहाँ पे घोड़े पे सवार हुए, मुझे पता क्या थॉट आ रहा, मुझे हंसी आ रही है। ये कहेंगे, अब आप क्या सोचोगे मुझे नहीं पता, मुझे जो आ रहा है, मुझे जो थॉट आ रहे हैं, जो मेरी फीलिंग आ रही है, मैं बोल रही हूँ। ये बोलेंगे आपको, देखो ये मेरा प्यार का कप है, भले ही मैं तुमसे दूर रही, लेकिन मैंने अपने कप को संभाल के रखा, ये सब तुम्हारे लिए है, प्यार से दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ले लो। आपने नखरे दिखाए तो कहें अच्छा ज़्यादा नखरे दिखा रहे हो, मेरे पास वैंड भी है, समझाऊँ तुम्हें। मैंने एक कोशिश की है कि प्यारी सी भाषा में मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास वैंड भी है, वरना ये रफ लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि अभी मैंने प्यार का कप दिया था, अब मेरे पास लठ भी है। मतलब ये कहेंगे चुपचाप तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, जो हो गया सो हो गया, चला गया, जो सेपरेशन था वो ख़त्म हो गया, अब बस सेपरेशन ख़त्म हो गया ना, अब नहीं सोचना है। इस तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनकी है, ये मानने वाले नहीं है, इन्हें आपको आपको इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इतने प्यार से, इतने करेज से, और इतने मतलब इतने लॉजिकल हो गए, इतने बिंदास अंदाज में आपकी तरफ आ रहे हैं कि कोई इनको आपकी तरफ आने से रोकेगा नहीं। थोड़े से ऑब्स्टिकल आएंगे, उनको ये ओवरकम कर जाएंगे। तो आप अपने यूनियन को प्रोटेक्ट भी करते रहें और डिवाइन से, और ये क्लेम करें कि ये एनर्जी मेरे लिए ही है, ये क्लेम करें। ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों चाहें तो आप स्क्रीन शॉट ले लें कि अपने पर्सन का अंदाज देख लें कि कप तुम्हारे लिए है और ये वेंट भी तुम्हारे लिए है। कप नहीं लोगे तो फिर वेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि ये कप और वेंट दोनों देंगे आपको। कप नहीं माने, कप नहीं लिया तो फिर वेंट पड़ेंगे आप पे। अब थोड़े से मैं इनकी एक दो ही लूँगी, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है इतना लंबा, तो मैं एक दो मैसेज इनकी इमोशनल फीलिंग ले रही हूँ कि इमोशनल इनका क्या और क्या है। एक दो बोला तो डिवाइन ने दोनों एक साथ दे दिए कार्ड। ईश्वर की मर्जी है, उनको जो करना होता है वही करते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। बैलेंस आ गया है ज़िंदगी में आपकी, ये आपको कंप्लीट करना चाहते हैं। इस तरह से आप बहुत तरसे हो, अब ये आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहते हैं। आपके हिस्से का क्या, आपका ही अधिकार था इनके प्यार पे, वो ये आपको देना चाहते हैं। स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन से 3 नाइट्स आए हैं, तो कंफर्ट जोन से बाहर तो आ ही गए हैं। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 नाइट्स आए हैं, ये बाहर तो आ ही गए हैं। ये हर निगेटिविटी से बाहर आ चुके हैं। और ये आपको जल्दी, बहुत जल्दी, मैंने 12 डेज़ बोला है, तो 12 डेज़ में ज़रूर कुछ ना कुछ इनका ऐसा स्टेप लेने वाले हैं क्योंकि ये अपना कप और वेंट दोनों लेके आएंगे। मुझे हंसी आ रही है बहुत, अब आई रही, इनका अंदाज़ ही ऐसा है कि कप और वेंट दोनों लेके आएंगे। ये सोच रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, कप से मान जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर क्या करेंगे, अगर कप से नहीं माना तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए वेंट है। तो वही जब ये आपको अप्रोच करें तो वही आप संभल के बात करना, जैसे आपको ठीक लगे। बहरहाल ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड 24/7 इनके दिमाग में आप ही चलते हो, बस प्लान करते रहते कैसे कैसे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे यूनाइट होना है, कैसे यूनियन में आना है। हर टाइम दिमाग में आप ही चलते रहते हो। जो कॉन्फ्लिक्ट अभी आया था 5 ऑफ वेंट्स का जो कार्ड आया था, तो उसको भी थोड़ा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट से इनके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट डाला जा सकता है कि या इनका लॉजिकल माइंड इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है कि क्या तुम सही कर रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं,
ये दिमाग को साइड करेंगे, तुम चुप रहो, दिमाग से कहेंगे तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, बात दिल की है तो दिल की सुनूंगा मैं। दिल दिल मतलब बात प्यार की है तो दिल की सुनूंगा, प्यार के मामले में दिमाग की नहीं सुननी मुझे। इस एनर्जी में ये ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, अब बस अब मिला दो, अब बहुत हो गया, अब मिला दो, अब और दूरी बर्दाश्त नहीं होती। पे टाइम, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं, आप इनके टाइम के लिए ही तरसे हो। इनके पास सबके लिए टाइम था, हर काम के लिए इनके पास टाइम था। एक टाइम नहीं था तो आपके लिए नहीं था। बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ, आप टाइम के लिए तरसे हो, तो अभी आपको टाइम देना चाहते हैं। और देखिए ट्रू डिवोशन एंड फेथ, डिवाइन दर्शन, डिवाइन दर्शन, यानी आप ये मानते हैं कि आप सच्चे भक्त हो। आपके बीच में अगर ट्रस्ट इशू थे तो वो खत्म हुए हैं, अभी आप पे फेथ कर पा रहे हैं, विश्वास कर पा रहे हैं। और डिवाइन दर्शन, इन्हें कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं इसकी वजह से इनकी प्यास और बढ़ गई है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को पाने की, स्पिरिचुअलिटी में जाने की, और ये सब आपकी वजह से हुआ है, ये ऐसा मानते हैं। इसीलिए ये आपकी तरफ इस शिद्दत से बढ़ रहे हैं कि कप और वैंड दोनों लेके आपकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो मेरी तहे दिल से शुभकामना है कि ये इतनी प्यारी एनर्जी में इतने अधिकार से आपकी तरफ आ रहे हैं। तो हे ईश्वर, आपका यूनियन, आप सबका यूनियन बहुत 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 जल्दी हो, और आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा 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 बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।